हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और आज हम लोग जो देखेंगे और साइंस में जो फिजिक्स जो हमारा जो सेक्शन है, साइंस का जो फिजिक्स सेक्शन है, जहाँ से अत्यधिक प्रश्न देखने को मिलता है। और जो हम लोग टॉपिक जो कवर कर रहे हैं, जो कि प्रश्न को कवर करेंगे, वो सारे घटना चक्र को करेंगे। क्योंकि घटना चक्र जो है पूरे एग्जाम में, जो सारे एग्जाम होते हैं पूरे भारतवर्ष में, और जो भी एग्जाम में जो फिजिक्स चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका अच्छा कलेक्शन दिया हुआ रहता है। और उस कलेक्शन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति के कारण क्या है। आप देखोगे जब वर्षा होता है तो जो बूंदें आती है वो गोल आकार की होती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका जो मेन कारण है वो पृष्ठ तनाव के कारण होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सरफेस टेंशन। और आप लोग जो है इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा हो जाता है और समय बहुत कम रहता है। तो एक्सप्लेनेशन जो है आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, और हम जो इसका जो जवाब है उसको बताएंगे और उसके पीछे के कारण को बता देंगे। पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है? अभी हम लोग देखे थे पृष्ठ तनाव। देखिए क्वेश्चन कितना बार रिपीट होता है, सारे स्टेट पीसीएस में आपको देखने को मिलेगा। देखिए सरफेस टेंशन क्या होता है, उसको हम लोग बारीकी से समझ लेते हैं। जैसे क्या होता है, जल का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो कम से कम एरिया को टच करना चाहता है। ठीक है, जल का क्या प्रॉपर्टी होता है? कम से कम एरिया को टच करना चाहता है। इसलिए क्या करता है, जल अपने आप को जो है गोलाकार में डाल लेता है, जिसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। फिर देख लीजिए, फिर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। यूपीपीसीएस में पूछा गया है 2005 में कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे क्या कारण है? जल में पृष्ठ तनाव का होना। क्लियर है? फिर देखिए क्वेश्चन आईएएस 1997 में पूछा गया था यूपीएससी में कि द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति के कारण क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव। जल क्या होता है? जल का एक प्रॉपर्टी है, कम से कम एरिया को टच करना चाहता है। नैनो द्रव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? तो नैनो द्रव का जो सबसे जो महत्वपूर्ण गुण होता है, घर्षण होता है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। इस पीडीएफ को है हम लोग टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, जो इसका ऑफिशियल ही है, डीएस कुटुंबकम। तेल जो है जल के तल पर फैल जाता है। क्यों? आप लोग देखेंगे कि बारिश के समय जो है घर के बाहर या घर के कहाँ भी गड्ढा होता है वहाँ पे बारिश होता है तो पानी जम जाता है, और उस पर आप जो है तेल अगर उस पर छिटकते हो या गिराते हो तो तेल जो ऊपर में तैरने लगता है। इसके पीछे का कारण यही है कि तेल का जो तनाव होता है ना, सरफेस टेंशन, वो पानी से कम होता है। क्लियर है? और जिसका सरफेस टेंशन कम होता है वो पानी में तैरने लगेगा। ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन, आप देख सकते हैं इसको। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व जो है पानी से कम होता है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर पानी में तैर रहा है, इसलिए तैर रहा है क्योंकि उस व्यक्ति का जो घनत्व है, उसका डेंसिटी है, वो पानी से कम है। जिसका भी डेंसिटी पानी से कम रहेगा वो तैरने लगेगा। और जैसे मोटा आदमी लोग होता है, ठीक है, वो लोग तैर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका घनत्व जो है ना पानी से अधिक हो जाता है, इस कारण से वो डूबने लग जाते हैं। क्लियर है? ये रहा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, आप देख सकते हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर का दबाव क्या होता है? अब जब साबुन का झाग देखे होंगे, ठीक है, या आप मेला घूमने जाते हैं तो वहां पर देखते हो कि बबल्स जो होता है बच्चों के लिए उड़ाया जाता है। तो क्यों होता है इसके अंदर? तो उसके अंदर का जो प्रेशर होता है ना, वो बुलबुले के अंदर, जिसको बबल बोलते हैं, तो वहां पे वायुमंडलीय प्रेशर से अधिक होता है। क्लियर है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इस कारण से जो होता है साबुन का बुलबुले जो गोल दिखेगा आपको। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाएगा तो क्या होगा? तो छोटा बुलबुला जो बड़ा वाला बबल में क्या होगा, इंटर कर जाएगा। ठीक है, बड़ा हो जाता है वो भी। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है, चार्ज किया जाता है, तो क्या होगा? उसका उसका त्रिज्या बढ़ जाएगा। ठीक है, उसका जो रेडियस होता है बढ़ जाता है चार्ज करने पर। फिर देख लीजिए, एक ही पदार्थ के बने चार तार हैं और जिसकी विमाएं डायमेंशन दी गई है, अलग अलग बार एक ही बार खींची जाती है। तो देखिए जिसका लंबाई अधिक है और तो उसका जो है देधर क्या बोलते हैं, लॉन्ग लास्टिक, मतलब इसका जो लंबाई ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कैसिकत्व की परिघटनाएं नहीं होती है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, केरोसिन अगर केरोसिन का जो दीप है, अब जो मटेरियल का जो दिया बनता है या लैंप बनता है, उसका जलना मुश्किल हो जाएगा कि अगर वहाँ पे कैपिलरी का जो एक्शन होता है, कैपिलरी का जो फिनोमिना होता है, अगर वहाँ पे ना हो तो फिर क्या होगा? स्याही जो आप लिखते हो स्याही पेन से, फाउंटेन पेन से अगर पेज पे लिख रहे हो तो किसके कारण? कैपिलरी घटना के कारण लिख रहे हैं। ठीक है, और बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं
वो हम अपने चारों ओर जो देखते हैं वो पृथ्वी पर नहीं उगते अगर कैपिलरी एक्शन ना हो तो। क्लियर है। और ये सेकंड का ऑप्शन देख लीजिए कि कोई मृदु पेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रो का प्रयोग नहीं कर पाते। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटा चीज़ है, ठीक है, जिसको हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कैसिकत्व एक कैसिकत्व को बोलते हैं इंग्लिश में कैपिलरी एक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। और अब मिट्टी का तेल जो लैंप जलता है तो उसमें जो बत्ती होता है वो क्या होता है, मट्टी तेल के जो है मिट्टी का जो तेल होता है ना वो ऊपर चढ़ता है कैपिलरी एक्शन के कारण। तो निम्नलिखित में से किसी एक के लिए कैपिलरी एकमात्र कारण नहीं है। तो स्याही का सोखना ये तो है, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना बिल्कुल है, सूती कपड़े का जल की बूंद और फैलना देखते होगे, क्योंकि फर्श पर अगर पानी गिरा हुआ है तो सूती का जो कॉटन का जो कपड़ा होता है अगर उससे हम फर्श को साफ करते हैं तो जल्दी साफ हो जाता है, वो भी कैपिलरी ट्यूब के कारण होता है। पौधे की जरूरत से जल को इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। देखिए पौधे का जो जल होता है पेड़ तक पूरा पहुंचता है, हर 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 सेक्शन तक पहुंचता है, तो इसका सिर्फ कैपिलरी एक्शन नहीं होता, मात्र यही नहीं है, इसके अलावा और भी कुछ कारण होती है जिसके कारण पौधों में पानी जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। बत्ती वाले स्टॉप में केरोसिन के बत्ती ऊपर चढ़ने के कारण जाहिर सी बात है सरफेस टेंशन हो जाएगा यहाँ पे। एक किस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसके पीछे का कारण क्या होता है कि तरल का जो पृष्ठ तनाव है जल की अपेक्षा ज़्यादा होती है, जिसका सरफेस टेंशन अत्यधिक होगा वो अपने आप को जो है छोटा करने का महसूस करेगा और छोटा चीज जल्दी से ऊपर जाएगा वहां पे। क्लियर है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो क्या होगा, आकार उसका बढ़ जाएगा। दाब बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है, दाब बढ़ने के साथ श्यानता घटती है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना पूरा ही है। आप शहद को अगर आप गर्म करोगे ना तो उसका जो विस्कोसिटी जो उसका लसलसा होता है, ठीक है, चिपचिपा होता है, वो कम हो जाएगा और उसी को हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। सबसे ज्यादा विस्कोसिटी किसका होता है, तो शहद का होता है। एग्जाम में 2020 का बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देख रहे हैं ना ये चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इस चैप्टर को उठाए हैं और आपके साथ जो है शेयर कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन जो है स्याही से निकलने लगता है। आप कभी भी हवाई जहाज से यात्रा करोगे तो पॉकेट में ना पेन को मत रखिएगा, क्योंकि फिर क्या होगा, जो उसके अंदर जो स्याही भरा होता है ना वो आपके जो है शर्ट में फैल सकता है, क्योंकि वहां पर जो है ना वायुमंडलीय प्रेशर तक कम हो जाता है। इसका आंसर देखिए, क्योंकि ऊपर में वायुमंडलीय प्रेशर कम हो जाता है तो इसके कारण क्या होता है कि अंदर का चीज जो है ना, जो मटेरियल भरा होता है, स्याही जो होता है वो बाहर आ जाता है। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य किस सिद्धांत पे काम करता है, तो पास्कल। आप देखोगे ऑटोमोबाइल्स में जो भी जो डिस्क ब्रेक वगैरह होता है तो वो जो होता है पास्कल के नियम पे भी कार्य करता है। और हवाई जहाज जो होता है उसका आगे वाला भी देखिएगा, जो चक्का यहाँ पर लगा होता है तो यहाँ पर हाइड्रोलिक प्रेशर जो है लगा होता है, ब्रेक लगा होता है, जिससे क्या होता है जो झटका होता है ना उसको कम करने की कोशिश किया जाता है। फिर देखते हैं कि मोबाइल और ऑटोमोबाइल ने भारतीय और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का सामाजिक जीवन में काफी बदलाव आया है। तो लोगों के आवागमन, ऑटोमोबाइल्स जो डेवलपमेंट हो रहा है इतना, ठीक है, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, आवागमन का जो है संबंध में काफी सहूलियत हो गया है, लोगों से जुड़ने का भी जो है काफी प्रगति हुई है। संवेदनशीलता को लेकर ऐसा कुछ नहीं किया गया, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2, क्योंकि हमें यहाँ पे जो होता है ना ऑप्शन में क्या होता है अप्रोप्रिएट आंसर को देखना होता है, जो सबसे सटीक होता है। सटीक तो सारे कुछ है लेकिन सबसे सटीक कौन है उस पर फोकस करना है। बैरोमीटर आप देखोगे, ठीक है, ये वायुमंडलीय प्रेशर को नापता है। अगर अचानक जो है गिरने लगे बैरोमीटर में तो जो है तूफानी मौसम का संकेत देता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट कर गया है, बीपीएससी में काफी बार पूछा गया है, जेपीएससी में भी पूछा गया है और यूपीपीएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन नहीं है। फिर देखते हैं कि नीचे दिया गया एक छिद्र है, एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत छोटा सा छेद है, यहाँ पे बड़ा है, यहाँ बड़ा है, तो सबसे अधिक जो फवारे सबसे अधिक दूर कौन जाएगा, छोटा वाला जाएगा। आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा इसको। एक टॉरिसेली का नियम होता है, टॉरिसेली का जो फॉर्मूला था रूट के अंदर 2GH, इस फॉर्मूला से हम ये पता कर सकते हैं कि फवारा का जो है दूर डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा। फिर एक देख लीजिए सिलेंडर, मान लीजिए एक पाइप है, ठीक है, ये पाइप है यहाँ पे और यहाँ से पानी जो है वाटर फ्लो कर रहा है, तो पाइप से सटा वाला जो इलाका है ना, इसका जो फ्लो होगा ना पानी का वो बहुत धीमा होगा, और इस पाइप से जो दूर होगा ना उसका स्पीड हाई होगा। तो वही चीज यहाँ पे पूछ रहा है, देख लीजिए।
इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। पाइप से दूर है ना, तो पाइप से दूर है तो इसका जो है स्पीड जो है काफ़ी हाई होगा, और जो पाइप से जो सटा हुआ उसका कम होगा। क्लियर है? यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस है तो यहाँ पर कहना मुश्किल होगा कि कौन सा स्पीड होगा यहाँ पे, और इसका भी कहना मुश्किल होगा, लेकिन ये जो है सबसे अधिक होगा यहाँ पे। जो भी पाइप का सरफेस से जिसका दूर रहेगा डिस्टेंस, वो ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल करेगा पानी। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद है, मतलब बाई प्रोडक्ट है, तो ये होगा एस्फाल्ट। ठीक है, एस्फाल्ट हो जाएगा। कड़े जाड़े झील में सतह में हिमशित हो जाती है किंतु तल में जल द्रव अवस्था में रहता है। कहने का मतलब आप देखोगे जहाँ पे ठंड पड़ता है अधिक, तो वहाँ पे पानी जो ऊपर में जम जाता है और नीचे का पानी जम नहीं पाता है। इसके पीछे का क्या होता है ना कि जल का 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है इसका डेंसिटी काफ़ी हाई होता है। जल की जो डेंसिटी होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम होता है। जहाँ पे डेंसिटी अधिक होगा तो वहाँ पे जमना मुश्किल हो जाता है। इस कारण तो आप देखोगे कि यहाँ पर मछलियाँ जो है जीवित रह पाती है और ऊपर वाला में नहीं रह पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी काफ़ी हाई होता है। शीतकाल में जब झील के ऊपर की सतह पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं। इसका पीछे का यही कारण है कि पानी का घनत्व होता है, डेंसिटी जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, और जिससे बर्फ की ऊपरी सतह से नीचे पानी रहता है। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित क्यों रहती है? सेम कारण, झील की तली के अंदर पानी नहीं जमता है क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी हाई होता है और वॉल्यूम क्या होता है, कम हो जाता है। और डेंसिटी अधिक होने के कारण क्या होता है, फैलाव होता है पानी में। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है, तो डेंसिटी देखिए, मात्रा आप कितना भी बदल लीजिए लेकिन जो डेंसिटी है ना उसमें चेंजेस नहीं होता है। पानी की आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है ना डेंसिटी जो है काफ़ी हाई होता है, जिसके बारे में हम लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं। इस ताप पर पानी का घनत्व जो अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। देख रहे हैं कितना क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कितने बार एग्जामों में पूछा गया है। जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन पर। देखिए, जल का अधिकतम घनत्व मतलब क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और केल्विन में क्या लिखते हैं हम लोग, 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन कितना लिखते हैं हम लोग, 273। अब इसमें 4 ऐड कर दीजिए, कितना जा रहा है, 277 जा रहा है ना, यही चीज़ यहाँ पे है। लोहे का एक गोला जो है, पारद मतलब मरकरी, ठीक है, पारा जिसको बोलते हैं, पर तैरता है जबकि पानी में डूब जाता है, क्योंकि गोला जो होता है ना, पारा गोला का जो डेंसिटी होता है पारद से, मतलब जो मरकरी होता है उससे कम होता है, और लोहे की अपेक्षित घनत्व पारद की अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। ऐसा घनत्व ऐसा नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ए सी होगा। जिसका डेंसिटी कम होगा ना वो डूबेगा नहीं, और जिसका डेंसिटी अधिक हो जाएगा ना वो डूब जाएगा। लोहे की कीलें पारे पर तैर जाती है जबकि पानी में डूब जाता है, क्योंकि लोहे का कील जो है उसका डेंसिटी कम होता है पानी से। ठीक है, यही आंसर हो गया इसका। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहा जो है, लोहे का बना जहाज तैरता है। ये इसका पीछे भी डेंसिटी का ही कारण है कि सुई का अपेक्षित घनत्व जो होता है उसके द्वारा हटाए गए पानी से घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए डूब जाता है ये। ठीक है, लोहे की सुई पानी के सतह पर किस कारण से तैरती है, सरफेस टेंशन के कारण। जब कुएं से पानी या बाल्टी के ऊपर खींचते हो तो कैसा महसूस होगा। देखिए, मान लीजिए कुआं है, पानी भरा हुआ है, जब तक बाल्टी अंदर में पड़ा हुआ है जल के अंदर, तो भार आपको महसूस बहुत कम होगा, मतलब नग्न होगा। ठीक है, जैसे ही पानी ऊपर आ गया, सॉरी बाल्टी ऊपर में आ गया, तो इसका जो भार है बढ़ जाता है। वही चीज़ बता कि पानी की सतह के ऊपर जैसे ही आएगा बाल्टी भारी हो जाएगा। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल डालते हैं, एक बलून लीजिए और उसमें 200 ग्राम जल डाल दीजिए और उसको फिर क्या कीजिए, पानी में डुबाइए, तो कैसा महसूस होगा, तो शून्य महसूस होगा। ठीक है, क्योंकि 200 ग्राम जल है ना, वो अपने द्वारा जल कितना ग्राम हटाएगा, 200 ग्राम हटा देगा वो। देखिए, 200 ग्राम जल अंदर भरा हुआ था बलून के अंदर, और जैसे ही पानी में उसको डुबाए तो 200 ग्राम पानी को हटाया। ठीक है, तो क्या हो गया, इसका भार शून्य हो गया। किसी चीज़ को मथने पर जो है क्रीम अलग होता है। आप दूध देख रहे हो ना, दूध से क्रीम निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले दही बनाते हैं, दही को मथते हैं तो वहाँ पर क्रीम निकलता है, मक्खन निकलता है। क्यों? और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। और वॉशिंग मशीन में कपड़े साफ करते होंगे, कपड़ा क्यों साफ हो जाता है, इसी कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। बादलों में वायुमंडल तैरते क्यों है, डेंसिटी के कारण, क्योंकि इसका डेंसिटी कम है वायुमंडलीय प्रेशर से, इसे तैरते रहता है।
जिस दिन इसका ज़्यादा हो गया बादल ज़मीन पर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो इसका होगा टेक्नीशियम। ठीक है, याद रखिएगा। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग जो समुद्र की सतह के ऊपर होता है? तो 1/9 भाग। पानी के ग्लास एक बर्फ का टुकड़ा भरा पड़ा हुआ है और तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पे क्या प्रभाव होगा? तो उतना ही रहेगा जितना पहले था। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? शरीर डूब जाएगा। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र का डेंसिटी हाई होता है, क्योंकि उसमें NaCl होता है। ठीक है, इसका डेंसिटी हाई होता है और उसमें तैरना आसान हो जाता है। आप यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। सोडियम क्लोराइड और अन्य लवणों की अधिकता के कारण जो है समुद्र जल नमकीन होता है और समुद्री जल का घनत्व अधिक हो जाता है, जिस कारण से उसमें तैरना आसान हो जाता है। जब कोई जहाज नदी में सागर में घुसता है तो क्या होता है? तो कुछ ऊपर उड़ जाता है। आप देखोगे नदी से समुद्र में जाता है, ऊपर उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका डेंसिटी हाई होता है। किसका? सागर का। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं कि जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो कुछ ऊपर उठ जाता है। बिल्कुल सही। सागर के जल का घनत्व नदी के जल से घनत्व से अधिक होता है। बिल्कुल सही, दोनों सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। और स्थित विज्ञान जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह विश्राम की स्थिति से संबंधित है। ये महत्वपूर्ण जो था क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को और कंटेंट भी आपको अच्छा लग रहा होगा। और ये सारे जो PDF हैं आपको हम टेलीग्राम चैनल पे जो है शेयर कर देंगे, GS कुटुंबकम पे। ठीक है, ये हमारा जो है ऑफिशियली चैनल है और आप लोग PDF से लेने के लिए आप इस चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।